कितने खुश हैं आज खुदा के घर में आकर? आप सब खुश हैं? और कितने समझते हैं खुदा हमसे बोलेगा आज? हालेलुया। खुदा बोलता है, खुदा बोलता है। बाइबल में लिखा है खुदा एक बार बोलता है, फिर खुदा दूसरी दफा बोलता है, और अगर हम पहली दफा भी ना सुने, दूसरी दफा भी ना सुने, फिर खुदा तीसरी दफा कब बोलता है पता है? लिखा है वो बिस्तर पे डाल देता है। बहुत से लोग मसरूफियत की वजह से खुदा की सुनते नहीं है। बहुत से लोग मसरूफियत की वजह से खुदा की नहीं सुनते। खुदा बोल रहा होता है और हम शोर में पड़े होते हैं, शोर में फंसे होते हैं, हम बहुत सारे कामों में फंसे होते हैं। खुदा बात कर रहा होता है लेकिन हम सुनते नहीं। एक दफा बोलता है, दूसरी दफा बोलता है, फिर खुदा तीसरी दफा बोलता है, और उस वक्त तब बोलता है जब बिस्तर पे खुदा डाल देता है। और उस वक्त हम फिर समझते हैं कि खुदावंद ये जो मैं बोला हूं या तू बोला है मैं इसको समझ नहीं पाया, अब खुदा तूने मुझे समझाया है। और उस वक्त ना हमारे पास टाइम होता है, ना कोई काम होता है, और हम जो है वो क्या से कहते हैं फारग होते हैं और खामोश होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर हम बड़ा सुन रहे होते हैं खुदा की आवाज को। तो जब खुदा बोले कलाम के वसीला से, कलाम में से, तो हमने खुदा के कलाम को सुनना है। आमीन। और उस पर क्या करना है? अमल करना है। खुदा बोले, खुदा हमारी काट छांट करे। और काट छांट क्यों करता है खुदा? बाइबल में लिखा है कि खुदा हमारी काट छांट इसलिए करता है ताकि हम और ज्यादा फल लाएं। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और अलग किया और फलदार किया है ताकि तुम फल लाओ। और फिर खुदा क्या करता है? काट छांट करता है। क्यों काट छांट करता है? ताकि हम और ज्यादा फल लाएं। बहुत से लोग ज्यादा फल लाना चाहते हैं लेकिन काट छांट को कबूल नहीं करते। अब काट छांट क्या है? जब आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, कोई शाखें ज्यादा बढ़ गई हैं, गुस्से की, हसद की, कड़वाहट की, नामाफी की शाखें बढ़ गई हैं, और कलाम में से खुदा बोलता है। और अगर आपको समझ आ जाए कि हाँ खुदा मुझसे बोल रहा है और ये मेरे अंदर चीजें हैं, तो फिर हमने उन चीजों को अपने अंदर से निकालना है। और जैसे ही आप काट छांट करेंगे, आप ज्यादा फरबा, आप ज्यादा सेहतमंद, आप ज्यादा फलदार हो जाएंगे। आमीन। आप फल लाना चाहते हैं तो फिर आप काट छांट को कबूल करें। जब खुदा आपसे बात करे, आपको तंबीह करे, नसीहत करे, और आपके अंदर कुछ चीजें हैं जिनको निकालने के लिए आपसे बात करे, और आपको लगे कि खुदा मुझसे बात कर रहा है, तो आप खुश हो और कहें खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तो मुझसे बोला है, ये चीजें मुझसे थोड़ी सी हटी हुई थी, आज तूने दिखाई है, मैं इनको दूर करूंगा अपनी जिंदगी से। और फिर आप अपनी बढ़ोतरी को देखना, अपनी तरक्की को देखना। 12वां बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक की हम तिलावत करेंगे। लिखा, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेगुनाह होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। हालेलुया। आज मेरा ईमान है खुदा
हमारे साथ बोलेगा और खुदा हमारी कान छांट करेगा और खुदा हमें गुनाह से लड़ने के लिए हिकमत देगा, फहम देगा, मार्फत देगा, कुव्वत देगा और हम उन चीजों पर गालिब आ पाएंगे जो हमें आसानी से उलझा लेती हैं। आमीन, आमीन। तो पहली आयत में खुदा का बंदा रूह कुद्स की तहरीक से खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाता है और वो कह रहा है बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। जब हम बस का जिक्र पढ़ते हैं तो इससे जाहिर होता है कि पिछले बाब में कोई बात है जिसको कंक्लूड किया जा रहा है, जिसके बारे में हमें सबक दिया जा रहा है। और जब आप 11वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर आप गवाहों के ईमान के सूरमाओं का जिक्र पढ़ते हैं। ऐसे ईमान के सूरमा जो खुदा के हजूर सुरखरू हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि उन्होंने गुनाह से और हर उस बोझ से जो उन्हें आसानी से उलझाने के लिए उनकी जिंदगी में आया था, लड़कर मुकाबला कर कर उस पर गालिब आए। ऐसे ईमान के सूरमा जो कमजोर हुए, गिरे, लेकिन दोबारा से उठ खड़े हुए। आमीन। और ऐसे ईमान के सूरमा भी नजर आते हैं जो ईमान पर डटे रहे, कायम रहे, खड़े रहे। हालांकि जो वो दुआएं कर रहे थे, जो वो मांग रहे थे, उन्हें नहीं भी मिला, लेकिन फिर भी वो दुआएं करते रहे, ईमान में खड़े रहे, खुदा के साथ चलते रहे। तो गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो बाइबल मुकद्दस में हमें जो अंबिया कराम, जो खुदा के लोग, खुदा के सूरमा, दुआया, जंगजू, ईमान पर खड़े रहने वाले, खड़े रहने वालियां, खवातीन और मर्द हजरात का जिक्र मिलता है। ये ईमान के सूरमाओं की जो दास्तान है हमारी बरकत के लिए, हमारे लिए नमूना है, हमारी हौसला फजाई के लिए है। इसलिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये जो ईमानदारों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, इनकी ईमान की गवाहियां जब आप पढ़ेंगे, आपका अपना ईमान जो है मजबूत होगा। जब मैं कई दफा तंगी में से गुजरता, माली हालात की परेशानी में से गुजरता हूं और मुझे बाइबल की वो दास्तानें, जो कहानियां वो याद आती हैं, जब खुदा ने अपनी माफूकल फितरत कुदरत के वसीला से मुहैया किया और लोगों के पास इतना हुआ कि उन्होंने जमा भी किया और उन्होंने खाया भी और उनके पास बहुत था। ये ईमान के जो गवाह हैं, ये जो बड़ा बादल है, ये हमारी इंकरेजमेंट के लिए है। और यहां पर खुदा का बंदा कह रहा है कि बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये जो बड़ा बादल है गवाहों का, जिसका जिक्र खुदा का बंदा 11वें बाब में इब्रानियों में करता है, ये इनकी जिंदगियां, इनकी जिंदगी में खुदा के काम हमारी हौसला अफजाई के लिए हैं, हमें दलेरी देने के लिए हैं, हमें दलेर करने के लिए हैं। अगर इब्लीस आपको बेदिल करता है तो आप यूसुफ की कहानी को पढ़ें। छोटा ही है, बाप का बहुत प्यारा है, खुदा ने उसे कलाम से भरा हुआ है। जब भाई हसद में आ गए और उन्होंने यूसुफ को मारा, कूटा, कुएं में फेंक दिया,
और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक भाई ने कहा इसे कुएं में फेंकेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको बेच देते हैं। इस्माइलियों को बेच दिया गया। और फिर लिखा है दूसरी जगह, पोतीफार ने खरीदा, अपने घर का गुलाम बना लिया। फिर भी खुदा का हाथ उस पर है। जिस हाथ को काम को हाथ लगाता है वो काम फ्लोरिश हो रहा है, बरूमंद हो रहा है, बढ़ रहा है। पोतीफार की बीवी ने उसे दावत गुनाह दिया और उसने गुनाह को इनकार किया। और जब गुनाह का इनकार किया तो झूठे इल्जाम की वजह से उसे कैद में डाल दिया गया। खुदा ने कैद में भी उसे सरफराज किया। और फिर लिखा है मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकम बना दिया। कैसी जबरदस्त गवाही है। ये एक दिन में हुआ, सालों लगे, सालों लगे। भाइयों की कड़वाहट, हसद का सामना करना पड़ा, फिर भी खुदा से नजरें नहीं हटाई। आज कोई इंसान हमसे हसद करे, हमसे कड़वाहट करे, हम खुदा से दुआएं करते हैं उसके मरने की, उसे सबक सिखाने की। लेकिन आप पैदाइश की किताब में यूसुफ की पूरी कहानी पढ़ लें, कहीं भी उसका दिल कड़वाहट से नहीं बढ़ा, कहीं भी उसकी जुबान से मनफी जुमले अपने भाइयों के लिए नहीं निकले, कहीं भी उसने हसद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने खुदा पर ईमान रखा। उसने खुदा पर ईमान रखा है। कैसा बड़ा गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है और हम जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रह तो वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। आमीन, आमीन। जब इब्लीस आपको सताए, आपको तंग करे, आपको तरह तरह के ख्याल आपके जहन में डाले, आपकी नाकामी, आपकी बदहाली आपको दिखाए, आपके साथ लोगों का बुरा रवैया, बुरा सलूक आपको दिखाए, आप उन्हें यूसुफ दिखाएं, उसे कहें अगर खुदा यूसुफ को सरफराज कर सकता है तो खुदा मुझे भी सरफराज कर सकता है। गुस्से में ना आए, कड़वाहट में ना आए, बेयकीनी के कैफियत में ना आए, शक में ना आए। शक करने वाला शख्स जो है वो कैसा है? समंदर की लहर की मानिंद है। ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। खुदा यूसुफ से ख्वाबों में बोला है और खुदा ने यूसुफ से कहा है कि मैं तुझे हुक्मरान बनाऊंगा, तेरे सामने तेरे भाई, तेरे माँ बाप सजदा करेंगे, लोग तेरे सामने सजदा करेंगे, मैं तुझे हुक्मरान बनाऊंगा। ख्वाबों में खुदा बोला है। और जब उसने ख्वाब अपने भाइयों को बताया तो उसके भाई हसद में आ गए। क्यों इब्लीस ये सारी सिचुएशन यूसुफ की जिंदगी में ला रहा है? सुने गौर से। जो दरवाजा खुदा ने आपके लिए बरकत का खोला है उसे कोई दुनिया का इंसान बंद नहीं कर सकता। लिखा, देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुझ में थोड़ा सा जोर है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। ये दरवाजे बंद कब होते हैं? जब हम नाफरमानी में आ जाते हैं, जब हम जिस्म में आ जाते हैं। शैतान क्यों हमला करवा रहा था? अपने ही भाइयों से, ताकि यूसुफ गुस्से में आए, कड़वाहट में आए, हसद में आए। और जो दरवाजा खुदा ने जो मुस्तकबिल यूसुफ के लिए रखा था, इब्लीस की जिंदगी में यूसुफ की जिंदगी में वो दरवाजा बंद हो जाए। लेकिन क्योंकि यूसुफ ईमान में बड़ा मजबूत था, उसकी आंखें खुदा पर लगी हुई थी, अपने भाइयों पर लगी हुई नहीं थी।
اس کی آنکھیں فوتیفار پہ لگی ہوئی نہیں تھی، اس کی آنکھیں خدا پر لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خدا پر لگی تھی، اور اس نے اس بات کا برملا اقرار کیا۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس میں سے بھلائی پیدا کر دی۔ آمین۔ جو آپ سے بدی کرتے ہیں، سنیں غور سے، پریشان نہ ہو، خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کے خلاف ہو سکتا ہے؟ خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اکیلا یوسف، سارے بھائی خلاف ہیں، فوتیفار کی بیوی خلاف ہو گئی ہے، قید میں ڈال دیا گیا ہے، اور کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، خدا نے اسے قید میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور خدا نے اسے مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ آمین۔ اور مصر اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے۔ کیوں سپر پاور ہے؟ کیونکہ دنیا میں قید ہے اور ان کے پاس ہی سب کچھ ہے۔ کیونکہ یوسف کو خدا نے حکمت دی ہوئی تھی، اس نے وہ جو 7 سال تھے اس میں اناج کو صحیح جمع کر لیا، اور لوگ دور دراز سے لوگ مصر سے اناج خریدنے آتے تھے۔ تو یہ چھوٹی گواہی ہے خدا کی وفاداری کی، خدا کی محبت کی، خدا کی قدرت کی چھوٹی گواہی ہے۔ ابلیس آپ کو ورغلائے گا، آپ کو بے دل کرے گا، آپ کو ڈسکریج کرے گا، آپ کے ساتھ برا سلوک کروائے گا تاکہ آپ اپنا دل سخت کریں۔ کیوں وہ سارا کچھ یہ لے کر آ رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ کیوں نامعافی کو کریٹ کر رہا ہے؟ کیوں حسد کو کریٹ کر رہا ہے؟ کیوں غصے کو کریٹ کر رہا ہے؟ تاکہ آپ سے وہ چھین لے جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو بائبل مقدس میں سے، سنیں۔ خدا نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے چنا، خدا نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے چنا۔ اب ساؤل نے جب دیکھا کہ مجھ سے زیادہ پذیرائی جو ہے، مجھ سے زیادہ عزت، مجھ سے زیادہ واہ واہ جو ہے وہ داؤد کی ہو رہی ہے، تو حسد میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ حسد میں آ گیا، کڑواہٹ میں آ گیا، غصے میں آ گیا، شک میں آ گیا۔ کہ شک کیا ہے؟ کہ داؤد میری بادشاہی چھیننا چاہتا ہے۔ شک یہ ہے کہ کہیں داؤد میری جگہ تخت پر نہ بیٹھ جائے، مجھے قتل نہ کر دے اور میری جگہ تخت پر نہ آ جائے۔ اور یہ ابلیس کریٹ کر رہا ہے۔ یہ ساری فضا کون کریٹ کر رہا ہے؟ بری روح۔ لکھا ہے بری روح سے آ کر کیا کرتی تھی؟ یہ بری روح۔ اور بری روح کیوں آئی؟ خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ آج کتنی دفعہ بری روح ہمیں آ کر ستاتی ہے۔ ہم گھر میں بڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیسے پر برکت آ رہی ہوتی ہے، ہماری دعائیں سنی جا رہی ہوتی ہیں، اور بری روح آ کر ہمیں ستا دیتی ہے۔ یہ بری روح ساؤل کو کہہ رہی ہے کہ داؤد تیری جگہ کیا بن جائے گا؟ اسے مار دے۔ بری روح کیا کر رہی ہے؟ قتل کروا رہی ہے داؤد کو۔ اور کتنی دفعہ ساؤل نے کوشش کی کہ داؤد کو قتل کر دے۔ کتنی بار ساؤل اپنے ہزاروں فوجیوں کے ساتھ داؤد کو مارنے کے لیے بیابان میں اپنی انرجی، اپنا پیسہ، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ آج کتنی بار ہم اپنے گھروں میں، سنیں، اپنے گھروں میں اپنی برکات کو خود بلاک کر رہے ہیں۔ میرا ایک سرمن ہے یوٹیوب پر، اپنے لکھا ہے وہاں پر ایک سرمن ہے، اس کا انگلش جو ہے وہ ورژن یہ ہے لکھا کہ ڈونٹ فائٹ ود یور فیملی، فائٹ فور یور فیملی۔ اپنے گھر والوں سے نہ لڑیں، اپنے گھر والوں کے لیے لڑیں۔ ساؤل کیا کر رہا ہے؟ ساؤل بادشاہ، خدا نے چنا ہے، خدا نے بادشاہ بنایا ہے، ایمان میں کمزور ہو گیا ہے، بری روح آ کر اسے ستا رہی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جیڑا میرا حصہ عہدہ تو رکھوالا۔ ہاللیلویہ۔ اور بری روح آ کر کیا کر رہی ہے؟ ستا رہی ہے۔ اور یہ
बुरी रूह के झांसे में फंस जाता है। आज कितने घरों के सरबराह हैं, सुने, जो शक में, गुस्से में, कड़वाहट में, हसद में अपनी बरकत को ब्लॉक कर रहे हैं। वो जो खुदा ने उनको बादशाही सरफराजी दी हुई है, वो इन चीजों की वजह से, बुरी रूह की वजह से वो उन चीजों में फंस जाते हैं और खुदा का हाथ उनसे हट जाता है। कमाई से बरकत हट जाती है, पैसे में फरावानी हट जाती है, काम आप कर रहे होते हैं, खुदा का हाथ आप पर होता है, एकदम इब्लीस, बुरी रूह आप पर आ जाती है और काम होना बंद हो जाते हैं, काम होना बंद हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। और फिर हम कहते हैं यार किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने ये कर दिया। किसी ने नहीं कुछ किया, हमने किया है। साउल अपने रवैये की वजह से, नाफरमानी की वजह से बुरी रूह के कब्जे में चला जाता है। फर्माबरदारी क्या है? जब इब्लीस आपको किसी सिचुएशन में डाले तो आप खुदा के पास जाएं, आप खुदा से कहें खुदा मेरी मदद कर, मैं इस मामले में कमजोर हूं, मैं आसानी से उलझ रहा हूं, मैं आसानी से। क्या कह रहा है खुदा का बंदा? खुदा का बंदा कहते बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। हर एक के चैलेंजेस अलग अलग हैं। किसी को चोरी आसानी से उलझा लेती है, किसी को गुस्सा आसानी से उलझा लेता है। आसानी से चीजें जो उलझा लेती हैं, छोटी सी बात पर कड़वाहट, बहुत सारी चीजें हमें आसानी से उलझा लेती है। हल्की सी सोच और वो सोच पलपती रहती है, पलपती रहती है, बड़ी हो जाती है। अब हम गवाहों के बादल पर निगाह करने की बजाय हम आसानी से उलझ जाते हैं। साउल उलझ गया। जो खुदा उसे तख्त पर बिठा सकता है वो खुदा तख्त में कायम भी रख सकता है। उलझ गया, कत्ल करना शुरू कर दिया, कोशिश की, नहीं मार सका। अब वही ईमान की आप बात देखें दाऊद की। दाऊद को मसा किया गया है, कहा गया है कि तू साउल की जगह बादशाह होगा। एक लंबा अरसा इंतजार कर रहा है, वो खुद चीजों को नहीं कर रहा। मौका मिलता है बार बार साउल को मारने का, कत्ल करने का, नहीं कर रहा। कह रहा मैं खुदा के ममसू पर हाथ नहीं चलाऊंगा। खुदा पर भरोसा कर रहा है, खुदा की टाइमिंग पर भरोसा कर रहा है। एक शख्स जिसे खुदा ने चुना है आसानी से उलझ रहा है, गुस्से में आ गया है, हसद में आ गया है, खुद अपने फैसले करना चाह रहा है, खुदा पर नहीं छोड़ रहा। और एक शख्स जिसे चुना हुआ है, मसा किया है कि अब साउल के बाद तू बादशाह होगा, खुदा का इंतजार कर रहा है। मुबारक है वो जो खुदा का इंतजार करता है, मुबारक है वो जो खुदा का इंतजार करता है। हालेलुया। वो असरे नो जोर पाएगा, खुदा उसे बहाल करेगा, सरफराज करेगा जो खुदा का इंतजार करता है। साउल ने अपनी बरकतों को गवा दिया आसानी से उलझकर, बोझ के नीचे दबकर। खुद भी और उसका बेटा भी कत्ल हो गया, बादशाही उसकी नस्ल से छीन ली गई। दाऊद खुदा की हजूरी में ठहर कर, खुदा का इंतजार कर कर भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन हमला नहीं कर रहा, बच रहा है, हमला नहीं कर रहा, खुदा का इंतजार कर रहा है। वो चीजें जो उसे उलझाना चाह रही थी, वो बोझ जो उसे दबाना चाह रहा था,
वो उस बोझ के नीचे नहीं फंसा, वो बचा रहा। और उसका नतीजा क्या हुआ? वक्त पर खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाया। फिर वो गिरा भी, जब बत्सबा के साथ उसने हरामकारी की, गिरा भी, लेकिन फिर तौबा की, खुदा के ज़ुर गिड़गिड़ाया, रोया, माफी मांगी, और खुदा ने बादशाहत को उसकी नस्ल से छीना नहीं। मुत्तहदा इस्राएल का तीसरा बादशाह उसका बेटा सुलेमान बना। मैं सोचता हूं अगर साउल ने नाफरमानी की थी तो अगर साउल माफी मांगता, वापस आ जाता और खुदा पर भरोसा करता और अपने बादशाही को बचाने के लिए जिस्म पर निगाह ना करता, खुद कोशिश ना करता, क्योंकि बादशाही देने वाले के पास आना चाहिए ना, और उसके हुजूर आ जाता, माफी मांगता, तो जरूर है उसकी बादशाही उसे छीनी ना जाते। आए समझे इस बात को, इनकी जिंदगी से सबक सीखे। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, चीजों ने आसानी से उलझाने के लिए मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की और मैंने फजल मांगा, मैंने गालिब आने के लिए फजल मांगा। तो जब मैंने फजल मांगा, खुदा ने मदद की और खुदा के फजल से वो चीजें मेरी जिंदगी से निकली और बरकत कायम रही। शैतान खुश नहीं होता जबकि खानदान, घराना, कोई सरबराह खुदा में बढ़ रहा हो, शैतान खुश नहीं होता। वो उसकी दुआओं को चोरी करने के लिए, वो उसकी जिंदगी को खराब करने के लिए, उसकी बच्चों के, उसके मुस्तकबिल को खराब करने के लिए तरह तरह की चीजें लेकर आता है। और क्या लिखा है यहां पर लिखा है कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो दूर करके, क्या करना है? दूर करना है। वो गुनाह जो हमें आसानी से उलझा रहे हैं, उनको हमने क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? और वो गुनाह कौन से हो सकते हैं? कड़वाहट हो सकती है। आपके साथ किसी ने बुरा सलूक किया है, आप कड़वाहट का शिकार हो गए हैं, आप नामाफी का शिकार हो गए हैं, उसको दूर करना है। शक हो सकता है कि यार फलां मेरा पैसा खा रहा है, शक दूर करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जेड़ा मेरा हिस्सा होदा तू, आप खुदा पर भरोसा करें। आमीन। कई माँ बाप बच्चों पे बड़ा शक करते हैं, और बच्चों पर शक जब करते हैं बार बार, बच्चे होते भी नहीं इन्वॉल्व किसी चीज पर, और माँ बाप शक करते हैं और वो बच्चे आखिरकार वैसे बन जाते हैं। दूर करें इसे। ये जो आसानी से चीजें उलझा कर आपके घरों में, आपके शहरों में, आपके मोहल्लों में, आपके चर्च में जो है चीजें, इब्लीस आपके दिल में बदगुमानी डालता है, ख्याल डालता है और आपको उलझा देती हैं, आपके रिलेशंस को खराब करती है। आपकी दुआओं को रोकने के लिए आप उनको दूर करें। आपकी बरकत चोरी करने के लिए ये इब्लीस का मंसूबा है। शक को दूर करें, कड़वाहट को दूर करें, गुस्से को दूर करें, ना माफी को दूर करें, गुनाह को दूर करें, फखर को दूर करें, हसद को दूर करें। ये जो चीजें आपको उलझाने के लिए आ रही हैं, उनको दूर कर। जिस्म के कामों को जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको दूर करें। ये आपको उलझाने के लिए, आपके ऊपर बोझ बनकर आने के लिए। और जितना बोझ किसी गाड़ी पे डाल दे। पिछले दिनों हम जा रहे थे मुनादी करने, 3 तारीख को, 2 तारीख को हम कराची मुनादी करने जा रहे थे, और हमारे पास कुछ 250-300 किताबें थी, बड़ी किताबें। और गाड़ी जब जंप में से गुजर, पता चलता था कि वजन है इस पर, और फिर हम कहते थोड़ा आराम से चलें। वजन, बोझ जो है आपको सही तरह जाने नहीं देता, चलने नहीं देता। आप बोझ के साथ शायद थोड़ा सा चल पाए, लेकिन आप ज्यादा नहीं चल पाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। वो बोझ, वो गुनाह,
जो हमें आसानी से उलझा रहा है। और मैंने बताया कि सबकी अलग अलग उलझने हैं, सबके अलग अलग बोझ है, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं, और वो सारे चैलेंजेस पर हमने खुदा से मदद मांगनी है। लेकिन रूह कुछ खुद हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। पाक रूह हमारी मदद करेगा ताकि वो जो आसानी से बोझ और गुनाह हमें उलझा रहा है, हम उससे बच पाए। बहुत सारी चीजें हमें उलझा लेती हैं आसानी से, हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाता है, आसानी से हम उलझ जाते हैं। हम उनमें से निकलें, वो चीजें जो हमें आसानी से उलझा रही हैं, हम उनमें से निकलें और खुदा की तरफ आए जो हमारी बरकत खो रही है। यूसुफ ने एक बड़ा फैसला किया। भाइयों का रवैया उसे आसानी से उलझा सकता था लेकिन उसमें गिरा ही नहीं वो। पोतीफर की बीवी का रवैया उसे आसानी से उलझा सकता था लेकिन वो उसमें नहीं गिरा। जब उसे कैद में डाला गया, बगैर किसी कसूर के आसानी से उलझन में पड़ सकता था लेकिन वो नहीं गिरा। ये जो आप पर बार बार हमले हो रहे हैं, आप कीमती हैं, आप खुदा के लोग हैं, आपकी जिंदगी में खुदा के बड़े मंसूबे हैं। उन मंसूबों को रोकने के लिए, आपकी बरकत को चोरी करने के लिए चोर तरीके चेंज कर रहा है। समझे गौर से। लिखा है चोर आता है चोरी करने, मारने और हलाक करने के लिए। वो जो आप पर हमले कर रहा है, वो जो आपके दिल पर हमले कर रहा है, आपकी सोच पर हमले कर रहा है और आपको वरगला रहा है, वो इसलिए वरगला रहा है ताकि आपकी बरकत चोरी करे, आपको, आपके घर को तबाह करे, आपके रोजगार को तबाह करे। इसलिए वो आपको इन उलझनों में डालना चाहता है। लेकिन आपने यूसुफ की मानद बनना है। तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई पैदा कर दी। आपने यूसुफ की मानद बनना है। आपने उलझन का शिकार नहीं होना है। आपने आसानी से उस गुनाह में नहीं गिरना है। आपने खुदा के सुपुर्द अपने आप को, अपने घर बार को करना है। मैं नहीं जानता आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आप किसी चैलेंज में से, ऐसी उलझन में से गुजरे हैं जो आसानी से आपको उलझा रही है, ऐसे गुनाह में से गुजरे हैं जो आसानी से आप पर आ रहा है, तो मैं एक बात जानता हूं, बाइबल में लिखा है उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करता है। जब हम अपनी कमजोरियों में, जब हम अपनी कमियों में, जब हम अपनी ऐसी आदत में जो हमें आसानी से उलझा रही हैं, खुदा के पास आते हैं अपना दिल खाली करके। सुने गौर से, रवैया बदलना बहुत जरूरी है। तौबा का मतलब ही है गुनाह की तरफ अपना रवैया बदल लेना, मुड़ जाना। कई लोग इकरार बड़े करते हैं लेकिन रवैया नहीं बदलते। रवैया बदलें, कहें कि मुझसे गलती हुई है, इकरार करें कि मुझसे गुनाह हुआ है, इकरार करें खुदा मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरी में मेरी मदद कर, ये गुनाह मुझे आसानी से उलझा रहा है, ये बोझ मुझे आसानी से उलझा रहा है, तो मेरी मदद कर ताकि मेरी आंखें तुझ पर लगी रहें, मैं तुझ पर ईमान रखूं, मैं तुझ पर भरोसा रखूं और मैं तुझ में कायम रहूं। मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि रूह कुछ आपकी मदद करे और आपको जो गुनाह आसानी से उलझा रहे हैं आप उनसे बच पाएं, वो बोझ जो आसानी से आप पर आ जाता है आप उससे बच पाएं, तो आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा।